7.4 इंट्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में प्रश्न को पहचानना और जो 6 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो फार्मूले देख चुके हैं। अब आगे इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि प्रश्नों को लगाना कैसे है। अगर प्रश्न हमारे सामने आ गया तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हल कैसे करना है उसमें हम लोग 1/q और 1/√q रूप को देखेंगे। सबसे पहले अगर 1/q रूप में कोई सवाल है तो उसे कैसे लगाएंगे, या 1/√q रूप में है तो उसे कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि में सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c को पूर्ण वर्ग, ध्यान से देखना बेटा, पूर्ण वर्ग बनाकर a² प्लस माइनस x² माइनस a² रूप में लाते हैं। ये हमारा पहला काम होगा। जितना भी सवाल दिया जाएगा तो हमने बताया है कि q का मतलब क्या बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद। तो उसको हम लोग जबरदस्ती इन्हीं रूपों में लाते हैं, क्योंकि जितना भी फार्मूला 6 फार्मूला पढ़े हो तो उन 6 में या तो ये दोनों थे या तो ये था। करड़ी लग जाएगा तो 3 और बन जाएंगे तो 6, तो 6 में यही सब आपको मिला। तो हमारा पहला काम यही होगा कि सवाल को देख करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे और पूर्ण वर्ग बना के इसी रूप में लाएंगे। अब मान लीजिए पहले से ही इसी रूप में हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले से इसी रूप में हो, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2, अब उचित सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। उचित सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। उचित सूत्र का प्रयोग कर देंगे, मतलब कौन सा फार्मूला उसमें फिट बैठ रहा है वही फार्मूला लगा देंगे, आंसर मिल जाएगा। कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लॉग को पूरी तरह से हल कर लेते हैं। कभी कभार आप सॉल्व करेंगे बेटा तो लॉग पूरी तरह हल नहीं करेंगे। तो जब लॉग पूरी तरह हल नहीं करेंगे तो उत्तर तो सही रहेगा, एग्जाम में आपको नंबर भी पूरा मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो मैच नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, लेकिन कुछ सवालों में ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे हम लोग पूरी तरह हल करेंगे, ठीक है। तो इतना 3 क्रिया विधि है, इतने में ही हम लोग सवालों को लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब किताब से लगाएं तो सही रहेगा, एक आध उसी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी निपटता रहेगा, है कि नहीं। लाओ किताब दो जरा, उसी बहाने सीखोगे, एक आध सवाल भी निपट जाएगा भाई। तो हम लोग कुछ उदाहरण पहले देख लेते हैं। ध्यान दे बेटा, मैंने पहले कहा है कि इसके उदाहरण भी हल्के मत समझो, इंपॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण 8 ऊपर दिया है, समाकल या समाकलनों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x² माइनस 16 dx। एक सवाल ये है ना, और एक इसी में दूसरा भी दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 2x माइनस x² dx। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो मैंने कहा है कि इन दोनों रूपों को हल करेंगे, तो देखो दोनों रूप के सवाल आ गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। पहला इंटीग्रेशन दिया है dx
एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। क्या इसमें पूर्ण वर्ग की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, बना नहीं है अभी, लेकिन लग रहा है कि बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? इसको लिखेंगे 1/x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, या खाली एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से प्रॉब्लम होता नहीं है, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये फार्मूला है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और ये फार्मूला आपको बताता है कि भैया लिखो 1/2a, यही तो बताए थे, log, और a है माइनस में, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, ये तो सिखाए हैं। a की जगह पे क्या रखना है? क्या रखना है? धनहा कौआ जैसे देख रहे हो, क्या रखना है? 4। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, a की जगह पे 4, log x माइनस 4 x प्लस 4 और प्लस सी। सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना 8, log x माइनस 4 x प्लस 4 और प्लस सी, और ये हो जाएगा बेटा इसका। समझ गए? तो जब भी आपको ऐसे मिल जाए तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली उसमें ए स्क्वायर बना देना है, तो जो ए रहेगा उसी को रख के सेट कर देंगे। और एक सवाल और दिया गया है बेटा, उसे देखते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना? तो अब इसे कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले इसको लिखिए 1/√2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना है? जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट होगा वो निगेटिव ना रहे, निगेटिव ना रहे, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए यहां पे आपको लेना होगा अंदर ही अंदर माइनस कॉमन। तब माइनस कॉमन लोगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बोलो बेटा, है? ठीक है। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे कुछ रूप तो दिख नहीं रहा है, तो रूप इसका बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा भाई? पूर्ण वर्ग वाला नियम याद है आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, नियम क्या था? प्लस लगाओ, 2ab वाले पार्ट को लिखो और बटे लगाओ, और जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसका वर्गमूल लो, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x, अब बटे में लगाओ 2, और उसके बाद में इसका करो वर्ग। जितना प्लस उतना ही माइनस करो, ये बंद, और ब्रैकेट लगा है बंद, ब्रैकेट बंद कर दो और यहाँ लिख दो dx। क्या करना है पूर्ण वर्ग बनाने में? आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्क्वायर वाला पार्ट और 2ab वाला पार्ट ये लिख देंगे। अब फिर अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा संख्या होता ना तो उसको पीछे एकदम कर देते, एकदम लास्ट में ले जाते, और उसके बाद में 2ab को लिखो, फिर बटे में जिसका वर्ग दिया गया है उसको उसका वर्गमूल लेकर के डबल करो, और डबल करने के बाद में होल स्क्वायर बनाओ। इतना आपने जबरदस्ती जोड़ा तो इतना जबरदस्ती घटाओ। अब घटाने के बाद जरा इसे देखो, इसको काट दो, तो यह है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस b का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/√, माइनस, और इतना आपका हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये बेटा देखो, तो ये भी तो कट के कितना होगा? 1, तो इसे आप लिख दो 1, और ये हो गया dx। अब हमारा काम क्या होगा? इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1/√, माइनस अंदर ले जाओगे तो -1 क्या होगा? प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस 1 का। और मानक फार्मूलों में आपको सिखाया गया है कि जहां जहां x है, अगर उस x की जगह पे रैखिक बहुपद आ जाता है तब भी फार्मूले पर कोई असर, यहाँ पे x रहे x माइनस 1 रहे, दोनों एक ही बात है, रैखिक बहुपद है ना। तो अब हम लोग इसको देख रहे हैं, ये एक फार्मूला बना रहा है। कौन सा फार्मूला बना रहा है? 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
तो ये आपका डायरेक्ट बनता है साइन इनवर्स x अपान a प्लस सी। तो इसका प्रयोग करोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे कौन बेटा x माइनस 1 और बटे में a की जगह पे कौन 1 और प्लस में c। थोड़ा सही करो तो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी और ये उत्तर दिया होगा। समझ गए? अगर सीधे रूप में है तो नो प्रॉब्लम, और सीधे रूप में नहीं है तो हम सीधे रूप में ले आएंगे। कैसे? पूर्ण वर्ग बना। समझ गए? दो सवाल आप देखें, कोई दिक्कत? अब हम लोग ये देखेंगे, ये दोनों आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.4 में जो जो सवाल या तो इस रूप में है या तो इस रूप में है उनको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जो इन दोनों पे लगेंगे, और उसके बाद में उन सवालों को पहले लगा लेता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में फिर दूसरा वाला इंट्रोडक्शन जब लूंगा तो दूसरे वाले पार्ट को लगा दूंगा, तब आपका और मजबूती से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज खोलिए और एक्सरसाइज के उन सवालों को पहचानते हैं। देखो, कुल मिला जुला करके एक्सरसाइज में कुल 25 सवाल हैं। अब 25 में 17 सवाल ऐसे हैं जो आपके पहले पार्ट पे हैं, जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है? बाकी 8 सवाल दूसरे वाले पे है, l बाई क्यू या l बाई अंडर रूट क्यू पे, ठीक है? तो इन 17 सवाल को हम लोग पहले क्रम से लगाएंगे। जब ये 17 लग जाएंगे तब उसके बाद में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि एक साथ बहुत घमंजा ना हो जाए। इसका भी खतरा है कि ढेर सारा नियम आपको बता दे, सिखा दे और सवाल लगाने जाओ तो लगे ही ना। तो जितना सीखे हो पहले उतने में ही, जितना पढ़ रहा हो उसको पहले निपटा देते हैं, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के आगे के क्वेश्चन, ठीक है?